हेलो एवरीवन, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि शॉमिंग और यांगजाओ साथ बैठे होते हैं। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर शॉमिंग यांगजाओ के करीब आती है और इसके हाथ पे दिल बनाती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपने दिल का दरवाजा अच्छे के लिए ही बंद किया है और जो कि मैं चाहकर भी नहीं खोल सकती, क्योंकि किसी के भी दिल पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो जब भी तुम्हें लगे तुम अपने दिल का दरवाजा खोल देना। यांगजाओ इसकी बात सुन रहा होता है और ये बात उसके दिल पर जाके लगती है। वो फौरन से खड़ा होता है और शॉमिंग को अपने गले लगा लेता है। फिर शॉमिंग इसे कहती है कि चलो हम दोनों कहीं दूर चलते हैं, क्योंकि ये पैसा ना ही तुम्हारा है और ना ही मेरा, हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन यांगजाओ कहता है कि हम लोग ऐसे नहीं जा सकते, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, और इसका हाथ पकड़कर अपने फादर की स्टडी में ले जाता है। फिर उनकी ड्रॉज खोलता है और उसमें से एक एनवेलप निकालकर शॉमिंग को देता है। शॉमिंग जैसे एनवेलप खोलकर पढ़ती है, वो ये देखकर हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि आज तक मैं जिसे यांगजाओ का फादर समझती थी वो उसके नहीं बल्कि मेरे अपने फादर हैं। ये देखकर भी इसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता कि ये कैसे हो सकता है। तो यांगजाओ इसे बताता है कि मुझे ये बात बहुत पहले ही पता चल गई थी, लेकिन अब तक तुमसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए छुपा कर रखा ताकि तुम्हें प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। और ये जो कंपनी और सारी दौलत छोड़कर गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, और जब तुम इन चीजों को हैंडल कर लोगी तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी। शॉमिंग इसके मुंह पर उंगली रखकर इसे चुप कराती है और वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी चॉइस हमेशा से तुम थे और तुम ही रहोगे। ये सुनकर यांगजाओ को एहसास होता है कि शॉमिंग उसे कितना ज्यादा चाहती है, तो वो उसे गले लगा लेता है। अब नेक्स्ट सीन किंगशान का दिखाया जाता है कि वो उसी लड़के से बात कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि शॉमिंग अपनी मॉम के नर्सिंग होम से वापस आ गई है। ये सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि वो अब वापस क्यों आई है। साथ ही गोएंग का दिखाया जाता है कि वो किंगशान के ऑफिस के बाहर खड़ा होता है। जब वो लड़का यहाँ से निकलता है तो ये उसकी पिक्चर्स खींच लेता है और ये पिक्चर्स वो यांगजाओ को जाकर दे देता है, और यांगजाओ ये पिक्चर्स पुलिस में दे देता है ताकि वो ये पता लगा सके कि उसके फादर को किसने मारा है। अब नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है कि शॉमिंग यांगजाओ के ऑफिस के अंदर आती है। तो यांगजाओ उसके पास आकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो शॉमिंग इसे बताती है कि यार अभी सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ है जो कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और मुझे कंपनी की भी टेंशन हो रही है। फिर यांगजाओ से पूछती है कि क्या तुमने अपनी मॉम को कांटेक्ट किया। जाहिर है जब रिपोर्टर्स यहाँ पर हमें परेशान कर रहे हैं तो उनके घर के बाहर भी जरूर गए होंगे। तो ये कहता है नहीं, मैंने उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया और बेहतर यही होगा कि अभी हम दोनों ना मिलें। तो शॉमिंग इसे समझाती है कि अगर रिपोर्टर्स को तुमसे कोई न्यूज़ नहीं मिली तो वो उनको अपना टारगेट बनाएंगे, और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा हर्ट होंगी। अब नेक्स्ट सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है कि ये दोनों यांगजाओ की मॉम के घर आते हैं। ये यहाँ से बेल बजाते हैं तो अंदर यांगजाओ की मॉम डर जाती है। उन्हें लगता है कि रिपोर्टर्स फिर से वापस आ गए और वो इसी डर से गेट नहीं खोलती। फिर शॉमिंग उनको कॉल करती है और बताती है कि हम दोनों बाहर खड़े हैं। तो वो जल्दी से आती हैं और इनके लिए गेट खोलती हैं। वो जैसे यांगजाओ को देखती हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से इन दोनों को अंदर कर लेती हैं। यांगजाओ अपनी मॉम को अपनी वजह से इतना ज्यादा परेशान देखकर उन्हें लग जाता है और फिर इनसे माफी मांगता है कि मेरी वजह से आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो इसकी मॉम भी रोने लग जाती है और वो कहती हैं कि ये सब कुछ मेरी गलती है, मैंने ही तुमको संभाल कर नहीं रखा, वरना आज लोग इस तरह की बातें नहीं कर रहे होते। यांगजाओ उनको जिंदगी में पहली बार मॉम कहता है और ये सुनकर वो और भी ज्यादा रोने लग जाती हैं और साथ ही उन्हें खुशी भी होती है। वो कहता है कि हम दोनों सामने रिपोर्टर्स के आगे जाएंगे और अपना सच उनको बताएंगे, इसके बाद वो हम लोगों को परेशान नहीं करेंगे। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि ये लोग बाहर आते हैं, सामने सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं और यांगजाओ उनके आगे जाता है। फिर उनके सामने कहता है कि मेरे बराबर में जो ये लेडी खड़ी हैं ये कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी मॉम है, और जो बिल्ली जिनके साथ मैं हमेशा रहा हूँ उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। और पहली बात तो ये है कि मैं आप लोगों से छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन इस न्यूज़ के बारे में मुझे भी काफी टाइम बाद पता चला। इसकी मॉम चुप खड़े होकर सुन रही होती हैं और वो रो रही होती हैं। तो यांगजाओ इनका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब मुझे जब पता चल गया है कि मैं इनका बेटा हूँ तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से प्रूव करूंगा। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि कंपनी में मीटिंग हो रही होती है, क्योंकि सबको इस बारे में पता चल चुका है कि इस कंपनी के डायरेक्टर यांगजाओ के असली फादर नहीं हैं। तो वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अब तुम इस जगह पर नहीं बैठ सकते। गोएंग को इस बात का पता चलता है और वो फौरन से शॉमिंग के पास जाता है, शॉमिंग को बताता है। तो शॉमिंग फौरन से वहाँ से निकलती है, साथ ही अपने साथ लॉयर को भी ले लेती है और जल्दी से कंपनी आने की करती है। तो यांगजाओ से कहता है कि बेशक मैं कोई भी हूँ, मेरे फादर ये बात बहुत पहले से जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कंपनी में हिस्सा दिया। दैट्स मीन कि वो जानते थे कि मैं कंपनी को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन कोई भी इसकी बात को नहीं मानता और वो कहते हैं कि तुम्हें अब इस सीट से हटना पड़ेगा। और एक एक करके सभी एग्री हो जाते हैं कि यांगजाओ को चेयरमैन की कुर्सी से हटा दिया जाएगा और कंपनी से भी निकाल दिया जाएगा। किंगशान कहते हैं कि अब सभी ने वोट दे दिया है कि यांगजाओ को चेयरमैन की कुर्सी से हटा दिया जाए, लेकिन उसकी जगह पर कौन चेयरमैन बनेगा। तो इनमें से एक बोर्ड मेंबर खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि चेयरमैन आपको ही बनना है। वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं कि अचानक से शॉमिंग आ जाती है और वो कहती है कि मुझे आप सबको कुछ बताना है।
यांग जाओ इसको देखकर शॉक्ड हो जाता है और इसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। ये अपने साथ लॉयर को भी अंदर लेकर आती है और कहती है कि आप स्टेटमेंट पढ़ दें। फिर लॉयर स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ज़ो बिल्ली का बेटा यांग जाओ नहीं है और साथ ही मेडिकल रिपोर्ट से प्रूफ देते हुए कहते हैं कि उनकी असली बेटी कोई और नहीं बल्कि शॉमिंग है। किंगशन को जैसी ये बात पता चलती है वो सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और एविडेंस हाथ में लेकर देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। शॉमिंग कहती है कि अब इससे साबित हो गया कि ये कंपनी मेरी है और मैं ये कंपनी यांग जाओ को देना चाहती हूँ कि चेयरमैन ये बनेगा और इस कंपनी को हैंडल करेगा। किंगशन कहते हैं कि बेटा तुम ऐसे नहीं कर सकती। यांग जाओ के पास सिर्फ और सिर्फ 20% शेयर्स हैं और वो खुद यहाँ का चेयरमैन नहीं बन सकता। शॉमिंग यांग जाओ के पास आती है और इसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि कुछ टाइम में हम दोनों शादी कर लेंगे, उसके बाद तो हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सुनकर किंगशन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही यांग जाओ को भी हैरत होती है। वो शॉमिंग का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर ले जाता है। फिर ये शॉमिंग को अपने ऑफिस में लेकर आता है और उस पर गुस्सा करता है कि तुमने मुझसे डिस्कस किए बगैर ये बात यहाँ पर क्यों कही। शॉमिंग कहती है मुझे खुद ही अभी पता चला, इसलिए मैं फौरन से आ गई और तुम्हारी जगह को बचा लिया। फिर यांग जाओ से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तो यांग जाओ कहता है बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ, लेकिन ये चेयर छीनने के बाद मेरे हाथ से पावर चली जाएगी और मैं तुम्हें अच्छी लाइफ नहीं दे सकूंगा। शॉमिंग इसे पीछे से गले लगा लेती है और कहती है कि हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है जब तक हम दोनों एक साथ खुश रह सकते हैं। लेकिन यांग जाओ इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता तो ये ऑफिस से निकलकर बाहर आ जाती है। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि ये घर पे आता है तो देखता है कि शॉमिंग अपने रूम में उदास बैठी है। ये उसके पास जाता है और उससे माफी मांगता है कि मुझे तुम पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वहीं शॉमिंग भी इससे माफी मांगती है कि सबसे पहले मुझे तुमसे डिस्कस करना चाहिए था क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी। शॉमिंग इससे कहती है कि क्या तुमने इस बारे में सोचा कि तुम मुझसे शादी करोगे, तो यांग जाओ कहता है कि अभी मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा और वक्त चाहिए। फिर इसे समझाता है कि तुम आइंदा से ख्याल रखना। अब किंगशन को हमारी शादी के बारे में पता चला है तो ये सुनकर वो बहुत परेशान होगा और कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगा। ये सुनकर शॉमिंग सैड हो जाती है तो ये उसका हाथ पकड़ता है और इसके फॉरहेड पर किस करता है। फिर इसे अप्रिशिएट करने के लिए कहता है कि जब तुम कंपनी में आई थी तो तुम में बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन और करेज था और मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह लग रही थी। ये सुनकर शॉमिंग खुश हो जाती है और कहती है कि जब तक आप मेरे साथ रहोगे मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी, और ये कहते हुए इसे गले लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में सुंगलिंग का दिखाया जाता है कि उसे भी यांग जाओ और शॉमिंग की शादी के बारे में पता चला है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा सैड होती है और बार में बैठकर रो रही होती है। इतने में यहाँ पर यांग आता है और इसके बराबर में आकर बैठ जाता है। ये काफी ज्यादा ड्रंक होती है और रो रही होती है तो वो टिश्यू पेपर निकाल कर इसकी आंखें साफ करने लगता है। लेकिन सुंगलिंग इतनी ज्यादा सैड होती है और वो हमदर्दी के लिए किसी का कंधा चाहती है तो वो यांग का हाथ पकड़ लेती है और उसके गले लगकर रोने लगती है। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि यांग जाओ की मॉम इनके घर आई होती हैं और वो इसे समझाती है कि अब तुम्हें फैसला कर लेना चाहिए। फिर वो इसे इशारा करती है कि शॉमिंग की तरफ देखो, वो कितनी सैड बैठी है। यांग जाओ शॉमिंग की तरफ देखता है और इससे पूछता है कि जिस तरह मॉम कह रही हैं क्या तुम मेरा साथ दोगी। शॉमिंग कहती है बिल्कुल ये ठीक कह रही हैं, बस मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से तुम्हें एक्सप्लेन करूँ। ये सुनकर यांग जाओ खुश हो जाता है और खड़े होकर शॉमिंग से उसका हाथ मांगता है। ये उसे प्रपोज करने वाला होता है लेकिन शॉमिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। ये देखकर यांग जाओ भी शॉक्ड हो जाता है कि यार इसे कितनी जल्दी है। ये फौरन से उछलकर उसकी गोद में चढ़ जाती है और यांग जाओ इसे गोल गोल घुमाने लगता है। वहीं इसकी मॉम नीचे बैठी होती हैं और वो इन दोनों को देखकर हंस रही होती हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शॉमिंग और यांग जाओ ने कोर्ट मैरिज कर ली है और वो ये सर्टिफिकेट लेकर अपनी मॉम के पास जाते हैं। यांग जाओ की मॉम सर्टिफिकेट देखती हैं और उसमें अपना नाम पढ़ती हैं तो ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है और खुशी की वजह से उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। यांग जाओ कहता है कि अभी तक मैं जो भी आपके साथ नहीं कर सका वो अब मैं करूंगा और एक अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। ये लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि इतने में यांग जाओ के पास कॉल आती है। वो कॉल सुनता है और फौरन यहाँ से निकलता है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि यांग जाओ अपने ऑफिस में आता है तो यहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं। वो इससे कहते हैं कि आपने हमें जो पिक्चर सेंड की थी हमने उसका पता लगा लिया है। आपके फादर की डेथ से 1 दिन पहले यही लड़का आया था लेकिन इसने प्लम्बर का कॉस्ट्यूम पहना था। ये सुनकर यांग जाओ शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि मेरे फादर की मौत के पीछे इसका भी हाथ है। तो ऑफिसर कहते हैं कि देखो अभी ये क्लियर नहीं हुआ लेकिन हम फिर भी पता लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शॉमिंग वेडिंग ड्रेस में खड़ी होती है और इनका घर भी बहुत अच्छे से सजा होता है। यांग जाओ ऑफिस से वापस घर आता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो शॉमिंग को देखता है और उसे और भी ज्यादा हैरत होती है क्योंकि शॉमिंग वेडिंग ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है और ये सारा डेकोरेशन डॉक्टर और डायरेक्टर ने मिलकर किया होता है। वो इन दोनों को गिफ्ट देते हैं और इनकी वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है। फिर ये लोग मिलकर खाना खाते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। बातों बातों में यांग जाओ शॉमिंग का हाथ पकड़ता है और इसे कहता है कि जब सब कुछ ये खत्म हो जाएगा तो मैं एक बहुत बड़ी वेडिंग सेरेमनी रखूंगा और उसमें तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लगोगी।
तो शॉमिंग इसका हाथ पकड़ कर कहती है कि मुझे कोई भी ग्रैंड वेडिंग नहीं चाहिए, बस मुझे इतना चाहिए कि तुम मेरे हमेशा साथ रहो। यांगजाओ की मॉम वो रिंग शॉमिंग को वापस करती है और कहती है कि ये टियांगकोंग ने दी है। शॉमिंग वो रिंग यांगजाओ के हाथ में पहनाती है और फिर यांगजाओ शॉमिंग के हाथ पे किस करता है। अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है और उसे वोमिटिंग्स आ रही होती हैं। फिर शॉमिंग अपने बेड पर आकर बैठती है और कैलेंडर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वहीं साथ ही ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि सुंगलिंग यांगजाओ के ऑफिस में आती है और इसे एक ड्राइव देती है जिसमें किंगशान के सारे करतूत जमा होते हैं। वो माफी मांगती है कि मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था। तो यांगजाओ से कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने मुझे वक्त रहते बता दिया। ये सुनकर सुंगलिंग रोने लग जाती है और यहाँ से चली जाती है। वो बाहर आती है और अपनी टेबल क्लियर करने लगती है तो यान इसके पास आता है और इसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऑफिस छोड़ के क्यों जा रही हो। तो सुंगलिंग कहती है कि मैंने इतना लंबा अरसा इस ऑफिस में काम किया है, लेकिन अब मुझे इतना ज्यादा पछतावा है कि मैं यहाँ पर और काम नहीं कर पाऊंगी। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। किंगशान खड़ा इसी के बारे में सोच रहा होता है। फिर उसे याद आता है कि अगर आज मैंने इसे जाने दिया तो मैं कभी भी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाऊंगा। अब क्योंकि लिफ्ट नहीं खुल रही होती तो यान भागते हुए सीढ़ियों से नीचे जाता है। वहीं सुंगलिंग कार में बैठने लगती है और ये उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज तुम मत जाओ। ये कहते हुए इसे प्रपोज करने लगता है, लेकिन सुंगलिंग कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम्हारी नेचर भी बहुत अच्छी है और तुमने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है। यान इसे कॉन्फेस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लंबे अरसे से पसंद करता हूँ, प्लीज तुम मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। सुंगलिंग कहती है कि मैंने बहुत गलत किया है, इसलिए मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती, तुम बहुत अच्छे और तुम्हें एक अच्छी लड़की ही मिलनी चाहिए, हम दोनों हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। ये कहते हुए वो कार में बैठती है और यहाँ से चली जाती है। उसे अपनी गलती का बेहद पछतावा है और वो बहुत जोर जोर से रो रही होती है। अब रात में यांगजाओ घर आता है तो शॉमिंग से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। यांगजाओ इसे कंपनी के बारे में सब कुछ बताता है तो शॉमिंग से कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम कर लोगे। यांगजाओ को यह अप्रिसिएशन वर्ड सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो शॉमिंग का हाथ पकड़कर उसे फॉरहेड पे किस करता है और इसे कहता है कि कुछ टाइम में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई भी हम दोनों को हर्ट नहीं कर सकेगा। फिर शॉमिंग इसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ और इसका हाथ अपनी टमी पे रख के कहती है कि तुम्हें लड़का पसंद है या लड़की। इसके ये कहते ही यांगजाओ बहुत ज्यादा हैरान होता है और फिर वो समझ जाता है और उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग के चेकअप के लिए ये लोग हॉस्पिटल आए होते हैं। यांगजाओ के पास कॉल आती है और जियांगजी से बताता है कि मेरे फादर घर से कहीं चले गए हैं और मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिले। अब ये लोग घर आ जाते हैं और यांगजाओ शॉमिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। वो सिस्टर हुआ से कहता है कि अब से सारे खाने न्यूट्रिशियस बनेंगे। शॉमिंग के उठने बैठने, खाने पीने, हर चीज की फिक्र करता है। अब लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग की मॉम इसे दवाई देती है और कहती है इसे पी लो। शॉमिंग कहती है अगर मैं ये पी लूंगी तो मुझे फंक्शन में जाने दोगे, आज टियांगकोंग का फंक्शन है। तो यांगजाओ कहता है चलो ठीक है, अगर तुमने ये बाउल खत्म कर लिया तो फिर देखा जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शॉमिंग और यांगजाओ टियांगकोंग के फंक्शन में जाते हैं। पीछे से सिस्टर हुआ के पास एक कॉल आती है और वो पूछते हैं कि मैं शॉमिंग का कुलीग बात कर रहा हूँ, मुझे उससे कुछ काम है, क्या वो घर पे है। तो सिस्टर हुआ से बताती है कि वो तो टियांगकोंग के फंक्शन में गई है और उसे एड्रेस भी बता देती हैं। इस कुली का फेस दिखाया जाता है तो कोई और नहीं बल्कि किंगशान होते हैं। ये लोग फंक्शन में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं कि इतने में यांगजाओ के पास एक कॉल आती है और कॉल पे बात करने के लिए उसे रूम से बाहर जाना पड़ता है। इतने में एक लड़की रूम में आती है और शॉमिंग से कहती है कि बाहर कोई लड़का आपके लिए बुके लेकर आया है और उस पे साइन करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। इस रूम के 2 गेट होते हैं, एक से शॉमिंग बाहर निकलती है और दूसरे से यांगजाओ अंदर जाता है। वो जैसे ही देखता है कि शॉमिंग यहाँ पर नहीं है, वो फौरन से अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे पूछता है। वो बताती है कि बाहर शॉमिंग के लिए एक डिलीवरी आई थी तो वो उसे रिसीव करने के लिए गई है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और भागते हुए बाहर आता है तो वो देखता है कि फूलों का बुके बाहर गिरा हुआ पड़ा है, लेकिन शॉमिंग वहाँ पर नहीं है। तो वो समझ जाता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। तो वो भागते हुए जाता है और शॉमिंग को इधर उधर ढूंढने लगता है। काफी देर इंतजार करने के बाद किंगशान से कॉल करते हैं और कहते हैं कि पुलिस को कॉल मत करना, सारी कंपनी मेरे नाम कर दो, फिर तुम्हें शॉमिंग मिल जाएगी। साथ ही यांगजाओ किसी तरह से लोकेशन के बारे में मालूम कर लेता है और फौरन से उस जगह पर पहुंचता है। तो वो देखता है कि उन्होंने शॉमिंग को हाथों से बांधा हुआ है और उसके हाथ पर वो फौरन से चाकू रख लेते हैं। यांगजाओ कहता है कि मैंने सारे पैसे तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर करवा दिए हैं, तुम फौरन से शॉमिंग को छोड़ दो। वो जमीन पर हथकड़ी फेंकते हैं और कहते हैं कि इसे अपने हाथों में बांध लो। यांगजाओ हथकड़ी उठाने आता है और इतने में पीछे से जियांगजी आ जाता है। किंगशान जियांगजी से बात करने लगते हैं तो वो फौरन से उन पे हमला करता है और शॉमिंग को दूर करता है। फिर देखता है कि शॉमिंग के हाथों में रस्सी बनी है तो उन्हें जाकर खोलने लगता है। पीछे से किंगशान आते हैं और यांगजाओ की कमर में चाकू घोंप देते हैं। ये देखकर शॉमिंग जोर से चिल्लाती है, लेकिन यांगजाओ हार नहीं मानता और उनसे लड़ता रहता है। येट के साथ एक स्केटबोर्ड बना होता है और इनकी लड़ाई में वो यांगजाओ के सर पे आके गिर जाता है और इसी में ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। शॉमिंग ये देखकर एकदम डर जाती है और वो पानी के पास जाती है। ये पानी में कूदने की कर रही होती है कि पीछे से जियांगजी आता है और
इसे रोक लेता है। फिर ये लोग देखते हैं कि पानी में से खून ऊपर आ रहा है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किंगशन को जेल हो जाती है और यांगजाओ को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसे इस तरह खून में देखकर शॉमिंग भी बेहोश हो जाती है। फिर इन दोनों को ऑपरेशन रूम में लेकर जाया जाता है और दोनों का साथ इलाज किया जाता है। वहीं सुंगलिंग का दिखाया जाता है कि वो भी अपना घर खाली कर देती है। यान उसे लेने आता है और वो यान के साथ अपनी बहन के घर पे चली जाती है। कुछ देर बाद जब शॉमिंग को होश आता है तो वो फौरन से यांगजाओ के बारे में पूछती है। वो जल्दी से खड़ी होती है और यहाँ से भागने लगती है। सब लोग इसे रोक रहे होते हैं लेकिन वो बेकाबू हो जाती है। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है तो वो शॉमिंग को समझाते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए ये हरकतें तुम्हारे लिए नुकसानदेह हैं। ये सुनते ही वो चुप हो जाती है और बैठकर रोने लगती है। कुछ देर बाद ये यांगजाओ से मिलने के लिए उसके रूम में आती है तो डॉक्टर इसे बताते हैं कि यांगजाओ के बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं। शॉमिंग बहुत ज्यादा रो रही होती है और वो कहती है कि प्लीज उठ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग यांगजाओ के बराबर में बैठी होती है। अचानक से उसका हाथ हिलता है और वो अपनी आंखें खोलता है। यहाँ पर डायरेक्टर भी मौजूद होती है तो वो फौरन से डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती हैं, लेकिन जब तक डॉक्टर आते हैं यांगजाओ फिर से बेहोश हो जाता है। फिर डॉक्टर शॉमिंग को बताते हैं कि ये बिल्कुल कोमा में चला गया है। अगर ये लकी हुआ तो ये उठ जाएगा, वरना हमें इसकी दूसरी सर्जरी करनी पड़ेगी जिसमें इसकी बॉडी के अंदर एक मशीन लगाई जाएगी और ये उसको यूज करते हुए अपनी लाइफ जिएगा। अब 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है कि कंपनी को जियांगजी और यान संभाल लेते हैं। वो दोनों बहुत अच्छे से कंपनी को प्रोटेक्ट करते हैं। वहीं सुंगलिंग का दिखाया जाता है कि वो अपनी बहन के घर ही रह रही होती है और अपने भांजे के साथ खेल रही होती है। तो यहाँ पर यांग आता है और इससे बात करता है और इसे कहता है कि जो तुम्हारे भाई की कंपनी थी वो मैंने खरीद ली है, अब हम दोनों मिलकर उसे संभालेंगे। अब तक सुंगलिंग को भी इससे मोहब्बत हो चुकी है और इन दोनों की लाइफ बिल्कुल सेट हो चुकी है। वहीं स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर डायरेक्टर भी काफी चेंज हो चुकी हैं। अचानक से लाइट बंद हो जाती है। इनके सारे कुलीग्स आते हैं और इन्हें फ्लावर देते हैं। फिर सामने से डायरेक्टर अंदर चलते हुए आते हैं और उनके हाथ में बुके होता है। वो जमीन पे बैठ जाते हैं और इनको प्रपोज कर देते हैं। फिर जियांगजी का दिखाया जाता है कि वो अपने फादर की कब्र पे आता है और उन्हें बताता है कि मुझे कंपनी का CEO बना दिया गया है। जिन प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे थे अब वो कंप्लीट हो चुके हैं और कंपनी बहुत अच्छे से रन कर रही है। और लास्ट में हमें शॉमिंग का दिखाया जाता है कि वो अपनी 5 साल की बेटी के साथ बैठी होती है। वो किसी की कब्र पे होती है और कहती है कि आप हमारा साथ छोड़कर चले गए, हम आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। इतने में यहाँ पर कोई आता है और शॉमिंग के कंधे पे हाथ रखता है और ये कोई और नहीं बल्कि यांगजाओ होता है। शॉमिंग की दुआ और उसकी कोशिशों की वजह से यांगजाओ का कोमा खत्म होता है और वो उठ जाता है। वो अपनी बेटी को गोद में उठाता है और शॉमिंग के फोरहेड पे किस करता है और इसके बाद से इनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है। गाइज यहाँ पर हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है एंड आई होप आप सबको इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं इसके बाद कौन सा ड्रामा एक्सप्लेन करूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो भी ड्रामाज आपने मुझे बताए हैं मैं उनको एक्सप्लेन कर दूँ। अब हम मिलते हैं किसी और ड्रामा की एक्सप्लेनेशन में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।